हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टे होम, स्टे सेफ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच के रहें, क्योंकि कोरोना से खतरनाक इस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। बेरोजगारी छोड़ के परावैद्युत पदार्थ, ये जो मैंने अभी हेडिंग लगाया है वो परावैद्युत पदार्थ के नाम से मैंने हेडिंग लगाया है। अंग्रेजी में मैंने लिखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं हूं प्रिंस सर और हम लोग मिल रहे हैं अपने प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से ब्यूटीफुल हैंडसम सा चैनल बूम बूम फिजिक्स, ठीक है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वो लाइक करो, वो सब्सक्राइब करो और वो घंटा बजा लो, ठीक है? परावैद्युत पदार्थ क्या है, जरा इसको समझते हैं। जैसे देखो, एक्चुअली में परावैद्युत पदार्थ कुछ स्पेशल टाइप का पदार्थ नहीं होता है, बल्कि कुचालक की तरह ही होता है। कुचालक की तरह क्या बोलो, कुचालक ही होता है। परावैद्युत पदार्थ वैसे कुचालक होते हैं जो साधारण अवस्था में तो कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे कुचालक, कुचालक का मतलब समझते हो ना, जो अपने से होकर ना ही विद्युत धारा प्रवाहित कराता है और ना ही ऊष्मा प्रवाहित कराता है, तो इसी को कुचालक कहते हैं। तो वैसे ही ये परावैद्युत पदार्थ जो है ना, वैसे ही साधारण अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप ले जाइएगा। बाह्य विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब कि जैसे मान लो ये एक परावैद्युत है, अभी यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये लकड़ी की भांति व्यवहार करेगा, प्लास्टिक की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ लेके आएंगे, यहाँ पर मान लो विद्युत क्षेत्र है और इसको हम यहाँ लेके आए, तो ये अपना रंग ढंग बदल लेगा। यहाँ पे रंग ढंग इसका कैसा था? प्लास्टिक के जैसा था, शीशे के जैसा था, ग्लास के जैसा था, रबर के जैसा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आया ना, देखा कि अब तो विद्युत क्षेत्र है, तो अब अपने अंदर का छुपा हुआ एक स्पेशल गुण निकालेगा, जो औसतन जो है कुचालक के पास नहीं होता है, लकड़ी के पास भी नहीं होता है, शीशे के पास भी नहीं होता है। कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं जो अभी कुचालक बने हुए हैं, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके जाइएगा ना, अपना स्पेशल जो छुपाया हुआ गुण है वो निकालने लगेगा। जैसे दो तरह के लोग होते हैं ना, मम्मी के सामने, पापा के सामने, बबुआ खा ले, पढ़, जैसे कुछ आते ही नहीं। जैसे ही साले रोड पे निकलेंगे ना, बस अपने दोहरा गुण दिखाने लगेंगे, समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ पर अभी जो है ना, ये कुचालक है, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में जाएगा, अपने अंदर छुपी हुई, अपने अंदर का विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगेगा। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर, वो देखो पहले। वैसे कुचालक पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपना वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगे हैं, वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करते हों, इसके डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ सकता है। प्रदर्शित करता हो क्या कहलाता है? परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। देखो, ये परावैद्युत पदार्थ होते कुचालक है, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके जाइएगा, अपने अंदर का छुपा हुआ जो प्रॉपर्टी है, वैद्युतीय गुण है, उसका शो ऑफ करने लगेगा। ये उसी को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जनरली ये परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के। देखो, परावैद्युत पदार्थ जो है भैया 2 तरह के होते हैं। पहला हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में जो बात करेंगे वो होता है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है? और दूसरा होता है अध्रुवीय। दूसरा क्या होता है? अध्रुवीय पदार्थ, ठीक है भाई, या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को इसको। सीधा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अंग्रेजी में बोलेंगे इसको। सबका सब अंग्रेजी आते जा रहे हैं, ठीक है ना? सब अंग्रेजी आते जा रहे हैं, तुम लोग भी कॉपिया पे छापते जाना, ठीक है? तो कितने टाइप के हो गए ये परावैद्युत पदार्थ? ये परावैद्युत पदार्थ आपके सामने 2 टाइप के निकल गए,
और ये दोनों टाइप के परावैद्युत पदार्थ के बारे में बात किया जाएगा, हम लोग अलग अलग बात करेंगे। पहले आप इसको छाप लो, ठीक है, इसको नोट करो जरा तुरंत। चलिए तो फिर आगे की बात करते हैं। पहला नंबर टॉपिक हमारा जो है ध्रुवीय परावैद्युत, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम मजा आता है जब से सनम को देखा है, तब से है ना पढ़ाई हो रही है ना लिखाई हो रही है, खाली आजा। खैर, ध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, ये परावैद्युत ऐसे परावैद्युत होते हैं जिसमें धनात्मक आवेश का केंद्र अलग और ऋणात्मक आवेश का केंद्र अलग होता है। जैसे हम इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आपको फिगर से समझाएंगे कि वैसे परावैद्युत जिसमें धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र अलग अलग स्थान पर होते हैं, ठीक है। इस ध्यान में दिमाग में इस बात को बिठा लो कि वैसे परावैद्युत जिसमें धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र जो है ना अलग अलग जगह पे होगा, एक जगह पे नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल देख लो, जैसे HCl, एग्जाम्पल HCl, ठीक है। HCl यहाँ पे देखो, ये H है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे ये देखो Cl है। तो इसमें तो प्लस वाले चीजें होंगी और इसमें माइनस वाली चीजें होंगी। तो माइनस का सेंटर जो होगा अलग होगा और प्लस का सेंटर जो होगा अलग होगा। इसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव का केंद्र, और इसको क्या बोलेंगे हम, निगेटिव का केंद्र। तो देखो, पॉजिटिव का केंद्र यहाँ, निगेटिव का केंद्र यहाँ, दोनों के बीच में कुछ दूरी। अच्छा सुनो ना, यहाँ पर भी एगो प्लस, यहाँ पर एगो माइनस, दोनों के बीच में कुछ दूरी है। इसका मतलब कि सर कहीं ना कहीं इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है, P इधर की तरफ। माइनस से प्लस, हमेशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो जब एक जगह प्लस रखा हुआ हो, माइनस रखा हुआ है, एक जगह प्लस रखा हुआ हो, दोनों के बीच में कुछ दूरी भी है, तो इसी को तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि ध्रुवीय परावैद्युत में हर एक ध्रुवीय परावैद्युत का अपना एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये बात जो है ना नोट करने लायक है माय लॉर्ड, यहाँ पे हम इस बात को नोट करेंगे। देखो तो ध्रुवीय परावैद्युत में सभी का या ध्रुवीय परावैद्युत का एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। ये बात को आप जो हम बॉक्स में कर दे रहे हैं, आप अपने दिमाग के बॉक्स में डाल देना। एग्जाम्पल में इसका और भी दे सकते हो, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, प्लस में, और ACl माइनस में, बहुत सारे हो सकते हैं। उसी तरह से 2 नंबर में देख लो अध्रुवीय परावैद्युत, जस्ट इसका अपोजिट, अध्रुवीय परावैद्युत। अंग्रेजी में आप इसको कैसे पढ़ते हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस केवल तुमको दिमाग में इस बातों को बिठाना है, ठीक है। 2 नंबर में कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ जो होनी चाहिए, जो भी मैंने पढ़ा है वो दिमाग में होना चाहिए, मस्तिष्क में होना चाहिए। अध्रुवीय परावैद्युत, इसमें क्या होगा, वैसे परावैद्युत जिसमें धनावेश का केंद्र तथा ऋणावेश का केंद्र अलग अलग ना होकर कहाँ हो जाए, एक ही जगह पर हो, उल्टा होगा ना। तो हम लिख देंगे जस्ट वैसे ही कि एक या तो दोनों याद, वैसे परावैद्युत जिसमें धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र कहाँ हो, एक ही स्थान पर हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी दे देते तुमको, जैसे O2 ले लो, O डबल बॉन्ड O,
यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस का इसका भी माइनस, इसका माइनस का पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है ना आप ले सकते हो यहाँ पे, उसी तरह से तुम H2 भी लिख सकते हो, H2 वो कर सकते हो, H2 वो कर सकते हो, और H2 को CH4 कर सकते हो। इन सब का धनावेश का हो ऋणावेश का हो, ठीक है, इन सब का जो है सेंटर जो है ना एक ही तरफ एक ही जगह पे हो जाएगा। तो इनका अब क्या हो जाएगा ना कि धनावेश भी एक ही जगह पे हो गया और ऋणावेश भी एक ही जगह पर हो गया, तो प्लस भी एक ही जगह पे, माइनस भी एक ही जगह पे। तो अब ये द्विध्रुव नहीं ना बन पाया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश दोनों अलग अलग जगह पे होने चाहिए, दोनों के बीच में कुछ दूरी होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह पे हो, इसका मतलब कि दोनों के बीच का दूरी जो 12 होगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें जो हमारा P होगा ना, P यानी कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव घूर्ण 0 हो जाएगा। यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत का, ध्यान देना, अध्रुवीय परावैद्युत का कोई द्विध्रुव घूर्ण नहीं होता है, कोई द्विध्रुव घूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये अध्रुवीय परावैद्युत की, आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके। तो आइए हम लोग अभी के टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण, पोलराइजेशन, ठीक है, ये ध्यान दो, पोलराइजेशन इन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हम आपको पहले दिखाते हैं ध्रुवीय में, ध्रुवीय परावैद्युत में। अच्छा, ध्रुवीय परावैद्युत का मतलब क्या समझे थे? ध्रुवीय परावैद्युत का मतलब क्या समझे थे? ध्रुवीय परावैद्युत का मतलब होता है ना कि सर वैसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें पॉजिटिव अलग हो, निगेटिव अलग हो, पॉजिटिव अलग हो, निगेटिव अलग हो। जैसे मान लो हमारे पास ये एक मटेरियल है, ध्यान देना, इसमें बहुत सारे ध्रुवीय कण है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। तो ये जो हमारा है ना, देखो हर एक का प्लस अलग है, माइनस अलग है, प्लस अलग है, माइनस अलग है। कहने का मतलब कि ये सारे के सारे जो हैं अलग अलग जगहों पे विराजमान है, तो हम इसको कहेंगे कि ये ध्रुवीय परावैद्युत है, क्योंकि इनके धनावेश का अलग, ऋणावेश का अलग। अब देखो इसका P अलग है, इसका P अलग है, इसका P अलग, इसका P अलग, इसका P, यानी कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण की बात कर रहे हैं, सबका P। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो ना कि अभी इसमें जो नेट P है, P नेट जो इसमें अभी आएगा वो तुम्हारा इसमें 0 आएगा, क्योंकि रैंडम है ना, बहुत सारे कण होंगे, बहुत सारे कण जो होते हैं ना कि अब ये रैंडम कंडीशन में है, तो सब P जब जोड़ोगे तुम तो रिजल्टेंट हमारे 0 आ जाएगा। चलो अब क्या करते हैं ना कि अब इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, हम इसको क्या करते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। जैसे ही हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर, तो जब तुम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना, तो अब ये जो है ना अलाइंड हो जाएंगे, सारे के सारे संरेखित हो जाएंगे, एक दिशा में हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे? क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में ले जाता है और निगेटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में ले जाता है। तो सारे के सारे कैसे अरेंज हो जाएंगे, ये देख लो तुम, सारे के सारे ये कैसे अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, ये सारे जितने भी हो सबके सब अरेंज हो जाएंगे। और ई के डायरेक्शन में कौन चला जाएगा? प्लस। ई के डायरेक्शन में कौन चला जाएगा? प्लस। ई के डायरेक्शन प्लस, और ई के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा माइनस। अब देखो इनका सबका पी के डायरेक्शन जो है ना इधर हो गया, सबका पी के डायरेक्शन जो है इधर हो गया। तो अब इनके पास जो है, अब पी जो नेट है इसमें वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसी घटना को जो है ना हम लोग ध्रुवण कहते हैं, कि जब पोलराइजेशन यहां पे हो रहा है, क्या हो रहा है पोलराइजेशन भाई? अभी हम क्या देख रहे हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत में बहुत सारे हमारे पास परावैद्युत के कण हैं, अणु हैं, और इनमें क्या है ना कि सबका परावैद्युत का, अणुओं का, सभी का भी विद्युत द्विध्रुव घूर्ण अलग अलग दिशाओं में है, रैंडमली।
जैसे ही आप इसको विद्युत द्विध्रुव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि सारा का सारा जो हमारे पास ये ध्रुवीय परावैद्युत है उसको उठाते हैं और उठा के इसको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में ला कर रख देते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में लेके आने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि धनात्मक आवेश को अपनी दिशा में लेके जाने लगता है और ऋणात्मक आवेश को अपने से उल्टी दिशा में छोड़ने लगता है। तो वैसे केस में हो क्या जाता है कि सारे के सारे जो अणु है ना अलाइंड हो जाते हैं, पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे। तो इस तरह से उसके पास का जो पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हुआ करता था अब ये 0 नहीं होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण। ठीक है। सो एक और दिखा देते हैं आपको हम अध्रुवीय में। अध्रुवीय में भी देखोगे आप सेम चीज होता है कि अध्रुवीय में तो आप पढ़े ही हैं, आप तो पढ़े ही हैं अध्रुवीय में कि पॉजिटिव में और नेगेटिव के केंद्र जो होते हैं हमेशा एक ही जगह पे होते हैं अध्रुवीय में। आओ उसको भी दिखा देते हैं। इसमें भी ऐसा मान लो ये है हमारे पास एक, ठीक है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, माने कि कहने का मतलब कि इस तरीके से है ना कि इनका पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर जो है एक ही परस है। अब हम भी पढ़े एक अध्रुवीय में जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है। अब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे। बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर क्या होगा? बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर देखो क्या होगा, चीज वही है, बस अब की बार क्या होगा ना कि हम इसको विद्युत क्षेत्र में लेके चले गए इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस को अपनी तरफ करने लगेगा। देखो कुछ 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 सारे प्लस जो है ना एक साइड आ गए, सारे माइनस जो है ना एक साइड आ गए। अब देखो सेंटर इसका केंद्र अलग हो गया, इसका अलग हो गया, चूंकि था ये अध्रुवीय बन गया अब ध्रुवीय, यानी कि इसके पास अब अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी है पी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो अब इसके पास जो है ना नेट पी नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो 0 नहीं रहा। तो इसी को हम लोग अध्रुवीय परावैद्युत में ध्रुवण कहते हैं। चूंकि ध्रुवण है क्या, ध्रुवण क्या है वो देखो। ध्रुवण में हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं, दोनों ही केसेस में नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हुआ करता था, लेकिन हम उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाते थे और अब नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है। तो इसी को हम घटना को कहते हैं परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण। एक बार हम आपको और समझाना चाहेंगे कि भैया जब आप किसी ऐसे परावैद्युत पदार्थ को जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, जब आप उसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो होता यह है कि सारे प्लस चार्ज जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगते हैं और सारे माइनस विद्युत क्षेत्र की उल्टी दिशा में। तो उन दोनों के बीच में एक खिंचाव आता है। खिंचाव आने के कारण से उस अणु में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को हम ध्रुवण कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। अब देखो, अब हम आपको बता देते हैं कि कोई भी मटेरियल है, ये मान लो एक मटेरियल है, ठीक है, ठीक है। अब जो है ये एक मटेरियल है, हम इसमें क्या कर दिए कि इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिए, तो इधर प्लस चला गया और इधर माइनस आ गया। तो इसमें भी नेट पी आया ना भाई, नेट पी आया ना है? और इसका आयतन भी है। हम कहें ना कि इसकी तुम पोलराइजेशन, पावर ऑफ पोलराइजेशन निकालो, यानी कि ध्रुवण शक्ति निकालो। ध्रुवण शक्ति तुमसे पूछ सकता है कि इसकी ध्रुवण शक्ति कितनी है, जिसको हम लोग P से दिखाएंगे। तो ध्रुवण शक्ति करना क्या होता है ना कि कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लो, यानी कि ये P नेट, और उसमें आयतन से भाग दे दो। इस फॉर्मूला से तुम वो कर सकते हो, ध्रुवण शक्ति निकाल सकते हो कि कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लेंगे और उसमें आयतन से भाग दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, ये विद्युत ध्रुवण शक्ति आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अभी के टॉपिक है हमारा इसी में वैद्युतीय प्रवृत्ति, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, काई से दिखाते हैं इसको, ऐसे काई, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान दोगे, इसको कैसे करेंगे। मान लो भाई मेरे पास एक कोई परावैद्युत था और इस परावैद्युत में को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, ई एक्सटर्नल, जिसको हम ई नोट बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ई नोट बोलते हैं। अब ई नोट जितना ज़्यादा रहेगा इसमें, हालांकि बाह्य विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर सारे के सारे प्लस एक साइड आएंगे और ये सारे के सारे माइनस एक साइड आएंगे। ठीक है,
सारे के सारे माइनस एक साइड आ गए। अब हमको करना क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस सारे के सारे माइनस इधर के आते जाएंगे, और जब इधर माइनस आते जाएंगे तो अपने आप इधर प्लस जो है ना इंड्यूस्ड बनता जाएगा, अपने आप जो है यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना तुम कि जब तुम देखोगे कि ध्रुवण शक्ति जो है P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है इसके ई नोट के, मतलब कि जितनी ज्यादा ई नोट रहेगी, जितनी ज्यादा आप बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान दोगे, जितना ज्यादा बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान दोगे उतना ही ज्यादा ध्रुवण शक्ति होगा। और यहाँ पे क्या देखोगे ना तुम कि हम जितना ज्यादा इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र देंगे एक अंदर एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ प्लस या माइनस, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, हमेशा प्लस से माइनस की ओर। तो देखो हम इसको कहेंगे EP, क्योंकि ये जो है ना पोलराइजेशन के कारण से क्रिएट हुआ है। ये जो P लिखा है मैंने ना वो ध्रुवण शक्ति है, आप ध्यान देना, ध्रुवण शक्ति है। अब तो जानते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आता है और वहीं इकाई, ठीक है। इस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युतीय प्रवृत्ति, वैद्युतीय प्रवृत्ति। याद रखना वैक्यूम के लिए, वैक्यूम का मतलब समझते रहो ना, निर्वात के लिए सवाल आ भी सकता है। निर्वात के लिए जाई का वैल्यू जो होता है, इकाई का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो ये जो टॉपिक आपने जो पढ़ा इसको दोबारा तिबारा देखना, ठीक है। सारी चीज़ों का एकदम क्लियर नोट्स बनाना, मज़ेदार टॉपिक है। 2 नंबर का इसमें से कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव सेशन जब कराएंगे इसमें का तो ऑब्जेक्टिव आपको और मजा देगा इसमें का, कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये वाली चीज़ें ध्यान देना, ठीक है। ये ध्यान देना कि ध्रुवण शक्ति जो होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। जितना ज़्यादा बाह्य विद्युत क्षेत्र दीजिएगा उतना ज़्यादा परावैद्युत पदार्थ में ध्रुवण की घटना होगी, उतना ही ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक बात और कि अध्रुवीय परावैद्युत के लिए, अध्रुवीय परावैद्युत के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। और ध्रुवीय परावैद्युत के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग ध्यान देंगे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आपको धारिता, कैपेसिटेंस। जय हिंद।